नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 11 फरवरी 2026। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट ओवरव्यू। भारतीय बाजारों के लिए आज के संकेत काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 26,058 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले क्लोज से लगभग 72 पॉइंट्स का प्रीमियम दिखा रहा है। कल के सत्र में हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने अपनी बढ़त को लगातार तीसरे दिन जारी रखा। निफ्टी 50 के लिए 26,000 का स्तर एक मनोवैज्ञानिक बाधा बना हुआ है, लेकिन ग्लोबल क्यूज को देखते हुए आज बुल्स काफी सक्रिय रह सकते हैं। 2026 की शुरुआत स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए शानदार रही है, जहां कुछ स्टॉक्स ने 28% तक की रैली दिखाई है। हालांकि मार्केट ब्रेड्थ अभी भी थोड़ी कमजोर है, जिसका मतलब है कि चुनिंदा स्टॉक्स में ही ज्यादा एक्शन दिख रहा है। एफओ सेगमेंट में शॉर्ट कवरिंग के संकेत मिल रहे हैं, जो इंडिसेस को ऊपर ले जाने में मदद कर सकते हैं। आज निवेशकों की नजर 26,000 के पार सस्टेनेबिलिटी पर रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहां से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। यूएस में डो जोन्स ने एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, हालांकि रिटेल सेल्स के आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहे हैं। इसी कमजोरी की वजह से इन्वेस्टर्स अब यह उम्मीद कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व इस साल इंटरेस्ट रेट्स में कटौती कर सकता है। नस्दाक और एसपी 500 में एआई स्पेंडिंग को लेकर थोड़ी चिंताएं जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। एशिया में जापान का निक्के 225 अपने रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है, जिसे वहां की नई प्राइम मिनिस्टर साने टाकाइची की जीत से काफी सपोर्ट मिला है। कमोडिटीज मार्केट में भी बड़ी हलचल है। गोल्ड की कीमतें $5,000 प्रति आउंस के ऊपर बनी हुई हैं, क्योंकि यूएस इकोनॉमिक डेटा के बाद रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है। बिजनेस स्टोरी इंडिया। आज भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर में कई बड़ी कंपनियों पर नजर रहेगी। निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनियां जैसे एमएम, टाइटन, आयशर मोटर्स, भेल और ग्रासिम आज न्यूज में हैं और इनके स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। हाल ही में हुए इंडियाज ट्रेड डील ने निवेशकों के सेंटिमेंट को काफी बूस्ट किया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ की धमकियां अभी भी एक छोटा रिस्क बनी हुई हैं। भारत में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में निवेश का एक बड़ा प्रवाह देखा जा रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किए जा रहे स्टेल्थ ईजिंग से वित्तीय संस्थानों के मार्जिन्स पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। निवेशकों को आज ऑटो और इंजीनियरिंग सेक्टर्स पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स और पॉलिसी डेवलपमेंट्स इन सेक्टर्स के पक्ष में नजर आ रहे हैं। बिजनेस स्टोरी इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ी कंपनियों के निराशाजनक नतीजों ने बाजार को चौंकाया है। फोर्ड मोटर ने पिछले 4 वर्षों में अपनी सबसे खराब क्वार्टरली अर्निंग्स मिस दर्ज की है, हालांकि उन्होंने 2026 के लिए बेहतर गाइडेंस दी है। राइड शेयरिंग जायंट एलवाईएफटी के शेयरों में 15% की भारी गिरावट आई, क्योंकि उनके फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स और राइडर नंबर्स उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। टोमेका मेटल के शेयर्स भी हॉलिडे सेल्स में कमी और 2026 के कमजोर प्रॉफिट फोरकास्ट की वजह से काफी टूट गए हैं। एक और बड़ी खबर एस्टी लॉडर की ओर से है, जिन्होंने वॉलमार्ट पर नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बायोटेक दिग्गज सीएसएल के शेयरों में 8 ईयर लो देखा गया, क्योंकि उनके सीईओ पॉल मैकेंजी ने पद छोड़ने का फैसला किया है। इकोनॉमिक्स जियोपॉलिटिक्स। इकोनॉमिक फ्रंट पर
भारत का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई फिलहाल इंटरेस्ट रेट्स को स्थिर रखे हुए है, लेकिन बाजार में कैश इन्फ्यूजन के जरिए लिक्विडिटी को मैनेज कर रहा है, जिसे विशेषज्ञ स्टेल्थ पॉलिसी ईजिंग कह रहे हैं। वैश्विक स्तर पर चीन से कुछ चिंताजनक आंकड़े आए हैं, जहां कंज्यूमर इन्फ्लेशन यानी सीपीआई उम्मीद से कम रहा है और प्रोड्यूसर प्राइस डिफ्लेशन अभी भी बरकरार है। यह वैश्विक ट्रेड के लिए एक मिक्स्ड सिग्नल है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और ईयू के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत अपने आखिरी चरण में है। साथ ही मिडल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव ऑयल सप्लाई चेन्स को प्रभावित कर सकता है, जिसका सीधा असर भारत के इंपोर्ट बिल और आईएनआर की वैल्यू पर पड़ सकता है। निवेशकों को यूएस जॉब्स डेटा पर भी नजर रखनी होगी, जो आज शाम जारी होने वाला है। की टेकअवेज आज के सत्र के लिए मुख्य बातें ये हैं। पहला, गिफ्ट निफ्टी के संकेतों को देखते हुए एक पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद करें। दूसरा, निफ्टी के लिए 26,000 और 26,100 के लेवल्स पर नजर रखें, क्योंकि यहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तीसरा, गोल्ड और सिल्वर में तेजी बनी रह सकती है, इसलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्हें एक विकल्प के रूप में देखें। चौथा, एआई से जुड़ी खबरों के कारण टेक स्टॉक्स में उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए सतर्क रहें। और अंत में, स्मॉल कैप सेगमेंट में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाएं, क्योंकि मार्केट ब्रेथ अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है। आज का दिन वॉलेटिलिटी भरा हो सकता है, इसलिए अपने स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।